एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू अभिनय मैथ्स ऐप। गाइस, कैसे हैं आप सभी? क्लियर? तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने फोक डांस, क्लासिकल डांसेस को पढ़े थे। क्लासिकल डांसेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को फोक डांसेस पढ़ने हैं। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। आज आप लोगों के लिए एक जो लिस्ट होती है डांसेस की वो अपलोड हो जाएगी। एक एक दिन आपको पता चल रहा है, दो दो चीजें आप लोगों को साथ साथ मिल रही है। दो नहीं, कल तो आपको 3 पीडीएफ जो है वो मेरी तरफ से गई थी। 3 भी नहीं, 4 पीडीएफ गई थी मेरी तरफ से आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखी भी होगी। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। हम पढ़ रहे हैं गाइस भारतीय नृत्य। हमने कल देखे थे शास्त्रीय नृत्य, आज हम देख रहे हैं लोक नृत्य। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखो, अगर किसी राज्य में मूल भारत के जो मूल नृत्य होते हैं वो होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य। काफी पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं। उनके काफी सारे शास्त्रों में या फिर काफी सारे ग्रंथों में भी उनका वर्णन है। बट ये फोक डांसेस तो लोकली डांसेस होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे अलग अलग ओकेजन्स पे, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, तब सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम जी, सभी को राम राम है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग जम्मू और कश्मीर के जो डांसेस हैं उनको पढ़ेंगे। हाँ, गुड़िया नृत्य क्लासिकल डांस नहीं, हमारे पास 8 ही क्लासिकल डांसेस है। ठीक है, अच्छा। अब अगर बात करें जाए जम्मू और कश्मीर के, तो एक जो ये इमेज लगी हुई है ना गाइज, ये एक खुद में ही डांस है। मैं आपको दिखाऊंगी ये डांस किस प्रकार जो है वो किया जाता है। ठीक है मैम, जो अगले ईयर एग्जाम देंगी उनके लिए करंट अफेयर्स है क्या? तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर क्लासेस लो, एक साथ बर्डन मत लो, है ना। एक साथ बर्डन लोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे जनवरी से लेकर मार्च तक की पढ़नी है, मार्च से लेकर आगे तक की पढ़नी है ना। तो ये वाली चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप लोग डेली क्लास लो, मेरे साथ वाईटी पर जुड़ो। अभी तो आप लोगों के लिए क्या है, अभी तो फिलहाल स्टैटिक ही है मेरे पास। ओके, बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है। ठीक है, ओके। अभिषेक सुनते जाओ, बड़ा मजा आएगा डांसेस पढ़ने में आप लोगों को। तो जम्मू कश्मीर में गाइस एक तो महिला प्रधान नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। दैट इज ये वाला जो डांस लिखा है, इस डांस का नाम है गाइस रॉफ नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? अगर मैं इस डांस की बात करती हूँ आप लोगों से, तो इसको कहा जाता है रॉफ। ठीक है, अब रॉफ नृत्य जो है वो ग्रुप्स ऑफ फीमेल्स द्वारा, यानी कि महिलाएं जो हैं वो एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के और ये वाला डांस जो है वो करती है। कुछ इस तरीके से ये डांस होता है। दिखाती हूँ किस प्रकार ये डांस जो है वह किया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वो इस डांस को करती हैं। बहुत ही खूबसूरत महिला प्रधान नृत्य हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं द्वारा ही परफॉर्म जो है वह किया जाता है। अब देखो कैसे ये डांस फॉर्म को किया जाता है। ये डांस है गाइस। ठीक है यार, 2023 की मैं पीडीएफ जलवा दूंगी, है ना। मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे एक दिन में, मुझे नहीं पता, 8-8 9-9 क्लासेस है, वो भी 2-2 घंटे की और क्लासेस है। ठीक है, तो मैं जब से आती हूँ, जब से सुबह 7:30 बजे से, जब तक मेरी क्लास लगती जाती और शाम 6 बजे फ्री होती हूँ मैं। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पीपीटी के फॉर्मेट में वो है, पीडीएफ वो मिल जाएगी, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया किस प्रकार किया जा रहा है डांस, ऐसे गर्दन को मटका के। तो यही वो डांस है गाइस, रॉफ। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, जम्मू कश्मीर के अंदर पुरुषों का कौन सा नृत्य होता है? चल जाओ तुम आगे। जम्मू कश्मीर में पुरुषों का कौन सा नृत्य होता है? और सूफी संत जो छोड़कर चले गए हैं, या फिर कोई विशेष अवसर पर सूफी संत को याद करते हुए इस नृत्य को किया जाता है, वो डांस हो जाता है गाइस आप लोगों का धमली व धमाली नृत्य। अब इस नृत्य की बात करें आप लोगों से, थैंक यू भैया। ठीक, अगर इस नृत्य की बात करते हैं तो पुरुषों द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा भाई? जो यहाँ के पुरुष हैं उनके द्वारा इस नृत्य को क्या किया जाता है, परफॉर्म जो है वह किया जाता है विशेष अवसरों पर, यानी कि स्पेशल ओकेजन्स पर मेल जो है इस डांस को परफॉर्म जो है वह करते हैं। ठीक, बट इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डांस है आप लोगों का, वो वट्टल जनजाति के लोग जो हैं वे करते हैं। यानी कि वट्टल जनजाति के पुरुष जो हैं, कश्मीर में जो रहने वाले पुरुष हैं, वह इस नृत्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एंड दैट नृत्य इज कॉल्ड, आप लोगों को कौन सा? दुमहल नृत्य। दुमहल नृत्य गाइस ये वाला डांस है, अगर आपको ये दिख रहा हो, व्हाइट कलर की वेशभूषा पहनकर क्या किया जाता है, वट्टल ट्राइब्स द्वारा, जम्मू कश्मीर की वट्टल जो ट्राइब है उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। और ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य जो है वे हो जाता है। भाई दमहल जो है वो आप लोगों का हरियाणा का भी है, ठीक है, धमाल भी है, ठीक है, धमाल है बेसिकली वो।
क्लियर। तो हमने यहाँ पे 3-4 डांसेस को देखे, एक तो रॉफ देखा, दूसरा धमली देखा, तीसरा हम लोगों ने कौन सा देखा गाइस, हम लोगों ने धुमहाल नृत्य को देखा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक और नृत्य है दैट इज हिकत नृत्य। यह भी आप लोगों से अक्सर एग्जामिनर जो है वह पूछ लेता है भाई। हाँ बिल्कुल रमीन, चांसेस तो हैं, बट हाँ आने वाले समय में आपकी जो स्पीड है वो 35 तक हो जानी चाहिए, तब आप लोग बिल्कुल सेफ जोन के अंदर होगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। अरे संजय, ये क्या तरीका है यार, दिस इज द करेक्ट वे संजय। आज मेरे पास 3-4 पीडीएफ आई है, मैं सारी की सारी दे दूंगी, उसके अंदर आप लोगों का बजट है, उसके अंदर आज मैंने बहुत डांट लगाई, बहुत डांट लगाई। 8 फरवरी का डेटा दे रखा है, अभी तक डेटा जो है वो आया नहीं। आज मैंने इतनी डांट लगाई ना उस सर की, मैंने कहा सर क्या समझा आपको, मैंने कब से डेटा दे रखा है ना। तो देखो अभी भी डाउनलोड ही हो रहा है, ये अभी मैं इसको वर्ड में मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगी। ठीक, मैंने बोला इतने दिन से दे रखा है, ये क्या तरीका है, तो फटाक से मुझको करके दिया, फटाक से। कब मैंने डाटा था इनको, मतलब 12/3 पे मैंने इनको दोबारा से फाइल रीसेंड करी थी, और इन्होंने मुझे 12/3 के बाद मेरी फाइल मुझको वापस से सेंड करी, जिनपे फॉर्मेटिंग हो रखी थी। अब आई डोंट नो क्या ही चाहते हैं इंसान। ठीक है, तो क्लियर। तो 3-4 फाइलें आज ही क्लास के बाद ही अपलोड हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, अरे भाई मेरे को मिला है ना, अभी मैं कैसे भेजू, डाउनलोड तो होने दो मेरे सिस्टम में। ठीक है, अरे तो डांटा इसलिए है ना, सर सुन लेंगे, सर को भी पता है, सर भी, अब देखो हम गलती करेंगे तो सर भी तो हमको डांटेंगे ना, मैडम आप क्या कर रहे हो, है ना? जब तक आप क्या करते हो, जब तक आप प्यार से करवा रहे होते हो, कोई काम मान नहीं रहा, कहते हैं ना कि जब सीधे हाथ से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली जो है वो टेढ़ी कर देनी चाहिए। आज मैंने अच्छे से उनकी क्लास लगाई है, बैठा के उनको प्यार से प्रेम से अच्छे से समझाया है कि भाई पंगा ना लिया जाए, काम टाइम पर दे दिया जाए। ठीक है, ओके। तो उसके बाद गाइस हम चलते हैं जम्मू कश्मीर के बाद थोड़ा सा लद्दाख की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है वही समझा रही हूं। उसके बाद तो भतेरे नृत्य हैं, भतेरे डांसेस है, जो कि आप लोगों को क्या है पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आप लोगों से जबरो नृत्य, जबरो नृत्य जो है वो नव वर्ष के रूप में किया जाने वाला नृत्य है, तिब्बतियन नव वर्ष के रूप में किया जाता है ये डांस, और चांगपास द्वारा, यानी कि चांगपास द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा इस डांस को किया जाता है। और लिखा है कि लोसार के अभिन्न अंग है, लोसार जो आप लोग का आपने फेस्टिवल पढ़ा है उसी के ही समय पर आप लोगों का जबरो नृत्य जो है वह किया जाता है। भाई जहाँ पीडीएफ मिलती है डेली वही मिलेंगी ना, कुछ अलग तो जगह होगी नहीं, सब मिल रही है। ठीक है, सारी पीडीएफ मिल रही है, ऐसे मत बोलो कि फाउंडेशन वालों को नहीं मिल रही और सीजीएल वालों को नहीं मिल रही। मैं करंट अफेयर की पीडीएफ जितनी भी डलवा रही हूँ और फर्दर जितनी भी डलवा रही हूँ एक्स्ट्रा, वो सभी के सभी हर एक बैच में डलवा रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक ये कहीं से भी सवाल आएंगे, तो सभी को मिलना चाहिए, ये मत बोलो कि मैम नहीं मिलता। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर बात करते हैं गाइस आप लोगों से चाम। एक चाम अलग है, छाम अलग है, बट दोनों ही तिब्बतियन यानी कि बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ना, दोनों के दोनों डांस जो है, छाम की बात कर दे या फिर चाम की बात कर दे। अब ये बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, बौद्ध धर्म पे जो विशेष समारोह होते हैं, यानी कि इनके बर्थ हो गया, इनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या फिर कैसा भी इस प्रकार का बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई फेस्टिवल आया है, तो बौद्ध धर्म द्वारा के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो पालन करते हैं, वे इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य को करने के बाद यानी कि इसका फॉर्मेट कैसे रहता है आप देख रहे हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति होता नहीं, सिंपल सी बात है, कपड़े और मुखौटा जो है वो पहनकर इस नृत्य को, विशेष भूषा को पहनकर इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। ठीक है, क्लियर। एनोटेशन में क्या चाहिए तुमको, लिखूं भी तो सही मैं थोड़ा बहुत, जब भी तो समझा रही हूं ना सारी चीजें। अगला शौंडल नृत्य। शौंडल जो नृत्य है इस लद्दाख की फीमेल्स द्वारा किया जाता है, जो पीछे इमेज लगी है वो शौंडल नृत्य की ही है, और ये काफी शाही नृत्य है, काफी एक रॉयल नृत्य। भाई इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा मैसेज, क्या लिखा है ऐसे मैसेज में तुमने, एक सेकंड रुकना। अच्छा, स्पेशली फॉर मी, ओहो
क्रीम पाउडर हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सुन लिया क्रीम पाउडर चलो, मैं कह रही यार इतना बड़ा क्या लिख दिया। ठीक है, बहुत हाईफाई डांस है। और इस डांस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का एक शाही, एक रॉयल नृत्य है। उसके बाद गाइज आप लोगों के ये जो और नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं वो नृत्य मेंशन्ड है, जैसे कि कौशन हो गया, लहराना नृत्य हो गया आप लोगों का। ये डांसेस आप लोगों के यहीं पर परफॉर्म जो है वह किए जाते हैं। ठीक है भैया, क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर वो निर्मला समझे करे, बहुत बढ़िया लगता है, वो बच्ची जो करती है वो अच्छा लगता है। बस इसको राइट करना हो तो इसको राइट कर दो, पीपीटी आपको एज इट इज जो है वो मिलेगी। ठीक है, पीपीटी जो है आप लोग को एज इट इज मिलेगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, ये डांसेस हो जाते हैं। उसके बाद अब हमने पढ़े जम्मू कश्मीर के, हमने पढ़े लद्दाख के, हम थोड़े नॉर्दर्न इंडिया वाले डांसेस को जो है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगर हम बात करी जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे डांसेस जो है वो किए जाते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य हो जाता है आप लोगों का चारबा। चारबा जो है गाइस आप लोगों के कब किया जाता है, जब आप लोग देखते हो कि दशहरा होता है, दशहरा के समय पे ये डांस फॉर्म जो है वो आप लोगों का किया जो है वह जाता है भाई। क्रीम पाउडर वाला चला दूं यार, वो चला देती हूँ, सर भी चलाते हैं तुम्हारे लिए गाने, मैंने सुने एक दिन सर ने चलाया था एक दिन, बाहर आवाज आ रही थी, क्लास ले रहे थे, मैं कह रही ये क्या हो रहा है, वो बोल रहे सर क्लास ले रहे हैं। तो यार वो वैसे तो एक हिमाचली गाना है ना, स्टिल वो है तो स्लो, बट वो बच्ची वाला जो गाना ना वो चलाऊंगी, वो डांस बड़ा सही करती है ना। बट आप बोलोगे कि मैम आप पेपर है वो क्या बता रहे हो, बट कुमाऊनी सॉन्ग है, गढ़वाली उत्तराखंड का सॉन्ग है ये, तुम वो सुनना, इस बच्ची वाला सुनना, ये बड़ा सही है ना। इसको मैं माइक के पास लगाऊंगी, तुम्हारा एक तरफ से क्या होगा, एक तरफ से तुम्हारा एंटरटेनमेंट होएगा, बड़ा सही है यार, गजब करती लड़की। अरे हाय 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 पत्ते कमल, अरे हाय हाय अखिलेम पडला घासनी करेन, मेरी निर्मला समझ करेन, तू भी करना डांस कर गो कर कर आगा कर ते कर पत्ते कमल, अरे हाय हाय दो गाने मिक्स करें, अरे हाय हाय अरे हाय 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 पत्ते कमल, अरे हाय हाय अखिलेम पडला घासनी करेन, मेरी निर्मला समझ करेन, तू भी करना डांस। ये बड़ा सही करती है यार, इसको देख के मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तू भी करना डांस, दो गाने मिला दिए, उसे पता ही नहीं। अच्छा, ये YouTube से तो निकाली है मैंने देखी तो इंस्टाग्राम पे थी, बट मुझे YouTube पे भी मिल गई, मैंने जब गाना सर्च करा था। गाना इतना मजेदार नहीं जितना इसने मजेदार करा है। ठीक है, तो क्या है, आप लोग भी एक तरीके से आपका माइंड भी ऐसा हो गया होगा, एकदम से पढ़ते 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 काफी लंबे समय से पढ़ रहे होगे, तो मैंने इसलिए दिखा दी। ठीक है, चलो थैंक यू जिसने भी बोला था, सभी का एक तरफ से मूड जो है वो फ्रेश हो गया, और थैंक यू तो उसका जिसने बोला कि मैम ये गाना आपके लिए, तो ये याद आ गया। ठीक, ठीक है, तू भी करना डांस, ऐसे बोलना, तू भी पढ़ना जब तो सिलेक्शन लेगा। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं गाइस। देखो आपको मैंने बताया चाम नृत्य, अब ये छाम नृत्य, दोनों ही क्या है, बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड है, दोनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मुखौटा पहन के डांस वगैरह किया जाता है, एक लद्दाख का हो जाता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। बौद्ध भिक्षु जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं, भिक्षु यानी कि मांगने वाले, भिक्षाम देवी, वही वाले क्या करते हैं, डांस करते हैं भाई। यार बड़ी स्क्रीन पे आवाज नहीं आएगी यार, अब पढ़ लो। ठीक है, अब देख लेना अपने फोन के अंदर, क्लास 1 घंटे की, उसके बाद आराम से। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, छाम और चम दोनों डांस। बहुत सारे शुभम है, बढ़िया है ना फिर। ठीक है, कम्युनिटी बना ले फिर शुभम नाम की एक। ओके, तुम सारे हाजिरी दो। चलो नेक्स्ट, फिर कहता है हिमाचल प्रदेश के और भी, जैसे थोड़ा डांस, थोड़ा जो डांस है वो आप लोगों का मार्शल आर्ट का डांस है। क्या है भाई, मार्शल आर्ट का डांस हो जाता है। और मार्शल आर्ट, अच्छा आप थे सुमंत, बहुत थैंक यू सो मच सुमंत। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि मार्शल आर्ट यानी कि तलवारबाजी को बता रहे, तीरंदाजी को बता रहे, तीरंदाजी आर्चरी करते हुए इस डांस को क्या कर रहे हैं,
बता रहे हैं, अपनी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने होला मोहल्ला फेस्टिवल देखा था, है ना, पंजाब का फेस्टिवल था, और उस फेस्टिवल में हम लोगों ने यह जाना था कि क्या है, खालसा पंथ का जब फॉर्मेशन होता है तब खालसा पंथ नहीं, वो दूसरा हो जाता है, वो वैशाखी हो जाता है। अब इतना समझिए कि होला मोहल्ला में क्या करते हैं, सिख जो है अपनी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी तलवारबाजी लेके, घोड़े पर चढ़कर, भाले वगैरह लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बहादुरी को। एग्जैक्टली ऐसे ही थोड़ा है, वो भी आप लोगों को आर्चरी के तरीके से अपनी डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हाईलाइटेड है गाइस, जैसे कि नाटी, डांगली, डांगी, चेपली, बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस है, यह जो हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, अलग से हाईलाइटेड है, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। नाटी, डांगी, चेपली बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, अक्सर एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है आप लोगों से। बाकी अदर डांसेस जैसे कि झोरा डांस हो जाएगा आप लोग का, झाली डांस हो जाएगा, झामा खरा डांस हो जाएगा, ये अदर डांसेस आप लोगों के यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक, ओके। हाँ, निहांग सिक्स जो होते हैं वो करते हैं बिल्कुल अपनी बहादुरी का रिप्रेजेंटेशन। अरे यार, ये पीछे लगा रखे हैं, है ना, ये नाटी है, डांगी है, ठीक है, ये जो नीचे लग रहे हैं ना टॉप, ये जो फोटोज में, ये सभी वही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इनको याद कर लेना गाइस जो हाईलाइटेड है। उसके बाद उत्तराखंड की अगर बात करी जाए, जो अभी तुमने देखा, पतली कमर या बोले हाय हाय हाय, है ना, वही क्रीम पाउडर वहीं से आया ये। तो अगर हम यहाँ के डांसेस की बात करते हैं गाइस, भोटिया डांस जो है यहाँ पे किया जाता है, भोटिया, ठीक है, डांडला डांस यहाँ पर किया जाता है, चेमफुली डांस जो है वो यहाँ पर किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है। पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी अभिषेक, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपने आप ही हाईलाइटेड, अगर आपको देखो तो ध्यान से दिख रहे होंगे कि मैडम अलग से ही आप लोगों को बोल्ड जो है वो दिख रहे हैं, चेमफुली नृत्य हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये धुसाका डांस जो हो गया, ये आप लोगों के अदर डांसेस जो है वह हो जाते हैं। ओके सार्थक, संजय मेरे नाम से ही है, दो है वैसे तो, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी एक इंफॉर्मेटिव है, एक मेरी पर्सनल है, दोनों ही पब्लिक है, आप मेरा नाम डालोगे मिल जाएगी आपको, ठीक। ओके, अभिनय सर वाले उसमें आ जाऊंगी लिस्ट में, वैसे तो बहुत सारे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिख जाऊंगी मैं, ठीक। ठीक है, फोक डांस में बस आपको नाम पढ़ने, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ कि इस तरीके से किया जाता है, ताकि आपके माइंड में जो हो वो बन जाए। अब हरियाणा से कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना, कितने लोग हैं हरियाणा वाले यहाँ पे, बहुत सारे हैं, आई नो। तो हरियाणा में एक डांस होता है, एंड हरियाणा वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब बारात आती है, बारात में लड़के जो है वो लड़की की वेशभूषा पहनकर बहुत फुर्ती से, बहुत तेजी से डांस करते हैं, है ना साहिल, है ना ऋतु, है ना दुष्यंत, है ना महक, नेहा, बताओ। तो ये जो डांस है आपने देखा होगा काफी फुर्ती से किया जाता है हमारे पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा में पहन के। एक बारी मैंने खुद देखा, मतलब हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं जो हूँ वो पंजाबी हूँ, बट हाँ हरियाणा से हूँ, तो क्या है, मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे ऐसा भी डांस किया जाता है। हमारे घर के पड़ोस में शादी थी, तो मैंने देखा, मैं देख के दंग रह गई, इतना फास्ट डांस, ईट रख के अपने सीने पे फोड़ दी उन्होंने, ईट रख के फोड़ दी। मैं हैरान, मैंने कहा ऐसा डांस कैसे भाई। तो जब देखा था मैंने, ऐसा ही डांस आप लोगों के उत्तराखंड में किया जाता है, छोलिया नृत्य, फीमेल्स के वेशभूषा पहन के पुरुषों द्वारा ये डांस किया जाता है विवाह के अंदर, लड़के ये जो है वो डांस करते हैं, हाँ, है ना, सोनीपत में होता है। अरे देखो यार, मुझे क्लास के 5 मिनट देना, मैं तुमको सबको बता के जाऊंगी पीडीएफ कहां मिलेगी, बट अभी पढ़ लो, मिलेगा अभी और मिलेगा, अभी और दूंगी हर्ष पीडीएफ, ठीक है। हाँ, ये याद करने पड़ेंगे शुभम, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में होता है भाई, है ना। तो ऐसे ही छोलिया नृत्य है, बॉयज द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है मैरिज के टाइम पर, ठीक है यार। अंशित, यार देखो मैं ना कमेंट पढ़ना नहीं चाहती सही में,
मैं बहुत 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 रिलैक्स माइंड से पढ़ा रही हूँ। अपनी पीडीएफ दोबारा से चेक कर लो, अपनी पीडीएफ दोबारा से चेक कर लो, सबके आंसर्स लगे हैं। आपने लास्ट टाइम जब देखी होगी जब आंसर्स नहीं होंगे उसमें, और मैंने आपको क्लास में भी दिखाई थी कि क्लास आंसर कैसे नहीं आ रहे उसके अंदर। ठीक है, एक चीज को आप एक चीज को ही पूछते रहते हो यार, एक चीज को ही पूछते रहते हो। थारू जो डांस है गाइस, थारू डांस नवविवाहित जोड़ों द्वारा किया जाता है, यानी कि न्यूली मैरिड कपल है उत्तराखंड में, और वो क्या करेंगे, जैसे ही वो आएंगे उनके स्वागत में किया जाने वाला डांस हो जाएगा, और उनसे भी करवाया जाता है जो उत्तराखंड का। हालांकि शादी होती है, घर में दुल्हन आती है तो डांस करा ही जाता है इन जनरल सभी घरों के अंदर, है ना, इन जनरल हर एक स्टेट के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं आप लोगों से पर्टिकुलर थारू डांस की, तो नवविवाहित जोड़ों के स्वागत में किया जाने वाला ये डांस फॉर्म आप लोगों का हो जाता है। ठीक ठीक है, थारू डांस। उसके बाद अगर बात करते हैं आप लोगों से उत्तराखंड का, आप लोगों का चांदचारी। चांदचारी कौन सा डांस है? ये वाला जो डांस दिख रहा है ना आपको, ये नीचे, ये है चांदचारी डांस। अब इसकी बात क्या करते हैं, ये फीमेल्स द्वारा डांस किया जाता है ना। गढ़वाल की जो फीमेल्स हैं और अल्मोड़ा जो रीजन है वहां से संबंधित है, वहां पर ये डांस वगैरह किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी रॉफ डांस देखा था फीमेल्स द्वारा, भाई कंधों में कमर में हाथ देकर इस डांस को किया जाता है, ऐसे ही ये डांस भी आप लोगों का किया जाता है, चांदचारी नृत्य। ठीक है, जिसको डांस नहीं आता फिर वो ऐसे हाथ हिला देता है बस। ठीक, ठीक है, क्लियर, फीमेल्स द्वारा किया जाता है। उसके बाद गाइस आपका झोड़ा नृत्य, कल मैंने आप लोगों को एक फेस्टिवल पढ़ाया था, वो कौन सा था? भगौरिया फेस्टिवल। वो मध्य प्रदेश का था, वो होली के समय पर किया जाने वाला एक हर्ष और उल्लास से बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, उसके अंदर भी डांस किया जाता है। ऐसे ही आप लोगों का मार्च के महीने में, है ना, होली के दौरान, यानी कि होली में भी हम लोग डांस करते हैं, बट ये थोड़ा पर्टिकुलर ज्यादा फेमस है झोड़ा। तो झोड़ा जो है वो यहाँ के लोगों द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म हो जाता है होली के समय पर। ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। क्लासिकल डांसेस से आपको संगीत याद रखना है, और थोड़ा सा आपको उसके बारे में कि कहाँ का है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वर्ड कहाँ से, और नाट्य शास्त्र में से कहाँ से लिया गया है डांस, दैट्स इट, इनफ है वो। ठीक है, अभी क्वेश्चन चलवा रही हूँ मैं आपको, क्लास ए आर्ट और कल्चर के भी, कितने दिन से तो बोल ही रही हूँ उसको मैं। उसके बाद गाइस उत्तराखंड का आप लोग का हुरकिया, आप लोगों का बाउल नृत्य। तो ये कब किया जाता है? ये हार्वेस्ट वाला डांस है, ये बुआई के मौसम पे सामुदायिक रूप से किया जाने वाला एक डांस फॉर्म हो जाता है। फोटो इसकी दूसरी लग गई है पीछे, बट हाँ ये सामुदायिक यानी कि ग्रुप्स में किया जाने वाला डांस फॉर्म आप लोगों का हो जाता है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स भी, ठीक है। उसके बाद पंजाब, पंजाब स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को पता है भंगड़ा नृत्य। भंगड़ा जो डांस है गाइस वो पुरुष प्रधान नृत्य है ना। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। इसके अंदर 5 पुरुष जो है वो मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं। एक जो है वो बोली यानी कि सॉन्ग जो है वो गाता है, 3 जो है वो डांस करते हैं, एक जो है वो ढोल बजाता है। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भांगड़ा जो डांस है वो पंजाब का एक प्रमुख नृत्यों में से एक डांस आप सभी का हो जाता है भाई। हाँ, ठीक। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पुरुषों का जहां डांस आता है वहां महिलाओं का भी अपने आप डांस आ जाता है। गिद्दा यहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। जैसे कि आप लोगों का भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसे ही आप लोगों का गिद्दा जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा ये डांस फॉर्म जो है वह किया जाता है। फिर अगर बात करी जाए तो और कौन से डांस किया जाता है? मैम कीकली डांस यहाँ पर किया जाता है ना। कौन सा भाई? कीकली जो डांस है वो भी यहाँ पर किया जाता है। और एक आ जाता है झूमर, नॉट घूमर, इट्स झूमर। जब क्या होता है, एक हथियारों से रिलेटेड फेस्टिवल है ना। जो तिब्बतियन सिख्स हैं, फसल के समय पर जब फसल कट जाती है तो ये नृत्य वगैरह होता है और हथियारों की आवाजाही होती है।
तब इस डांस फॉर्म को किया जाता है। हाँ, गिद्दा बिल्कुल ठीक है, डफ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ के डांस हो जाते हैं। ये है आपका झूमर, नॉट घूमर। घूमर की बात करोगे तो आप लोग का राजस्थान पहुंचोगे आप। ठीक है, अच्छा, हाल ही में हमारे कौन से नृत्य को क्या किया गया है, जरा बताइएगा। इसको लिख लेना कॉपी में ना। हाल ही में कौन से नृत्य को यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, बताओ। हाल ही में, अभी कुछ समय पहले, रिसेंट, बताइए। छऊ नहीं यार, छऊ तो 2010 में था। मैंने हाल ही में बोला 2023 की स्टार्टिंग में। ज्यादा भी कर सकते हैं वैसे, 5 के फॉर्म में किया जाता है भाई। नहीं, छऊ तो है, वो 2010 के अंदर ऐड किया गया था। सतारिया क्लासिकल डांस है ऑलरेडी। गरबा, जी हाँ, कौन सा भाई? गरबा। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ का डांस है? गुजरात का। इस लाइन को लिख लेना गाइस, ये हट जाएगी। ठीक है, ये हट जाएगी, इसको आप सभी कॉपी में राइट डाउन जो है वह कर लीजिएगा। तो आपको ये समझ में आया, जो झूमर डांस है वो कहाँ का डांस है? सिखों द्वारा ही किया जाता है, पंजाब का ही नृत्य है। बट हथियारों की आवाजाही के समय पे बलूचिस्तान से व्यापार किया जाता है, तब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो फसल से जुड़ा हुआ नृत्य है। कब भाई? फसल की कटाई हो जाती है तब इस नृत्य को क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बंगाल का यार वो है, क्या बोलते, दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था पिछले वर्ष, है ना? दुर्गा पूजा को, वो पूजा थी गाइस, वो फेस्टिवल में काउंट हुएगी पिछले वर्ष 2021-22 में। ठीक है, पंजाब के गुरु रंधावा। पंजाब के अभी कौन से ऐसे फेमस वो थे गाइस, क्या कहते हैं उनको, सिंगर जिनका भी रिसेंटली मर्डर हुआ था? कौन से फेमस रिसेंट हम बात कर सकते हैं? लास्ट ऑफ, उनका बर्थडे भी नियर बाय था। कौन से वो थे? बहुत बड़े सिंगर, सिद्धू मूसेवाला। हाँ, शूट कर दिया उनको, है ना? ज्यादा एज नहीं थी उनकी, 30 भी नहीं थे वो, 28 29 ऐसे थे। ठीक, तो उसके बाद कीकली आता है गाइस। कीकली आपको पता है, हमने छोटे में खूब करी है, सबने करी है, लड़कों ने भी करी, लड़कियों ने भी करी है। कीकली के बारे में आप सभी जानते हो, दोनों पैर जो है हाथ को क्रॉस करके गोल 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 घूमना और उसके बाद चक्कर खा के बैठ जाना। ये हम सबने करा है अपने छोटे में, हमने सबने करा है इस डांस को। इस डांस के बारे में हम क्या ही समझाएं आपको। ठीक है, तो खुशी में करा जाता है, पंजाब के अंदर तो ज्यादा ही है। हरियाणा में ऐसे बहुत सारे डांसेज है, बट सबसे ज्यादा डांस ये वाला फेमस है। बताओ इस डांस का नाम क्या है? बताओ इस डांस का नाम क्या? हाँ, गैंगस्टर्स ने मार दिया था। इस डांस का नाम क्या गाइस? बताओ भाई, ये हमारा कौन सा नृत्य है हरियाणा वालों का? बहुत बहुत बढ़िया डांस होता है ये, गजब, मजा आ जाता है देखकर। नौटंकी तो यार यूपी का है। हाँ, आपका स्टेट, आप सभी का स्टेट, नो आइडिया मैडम, देन गेट आइडिया। रागनी नहीं है, रागनी तो बोली जाती है मुंह से यार। खेड़ा भी नहीं है, रागनी भी नहीं है, मंजीरा भी नहीं है मैम। उसको चौके गिराने में, झूमर, झूमर डांस है ये। इस डांस की वीडियो देखोगे आप, ये बहुत बढ़िया डांस है, बहुत सही डांस है आप लोगों का हरियाणा का। और इस डांस की बात करते तो यह लूर नृत्य है, लड़कियों द्वारा किया जाता है। इतनी लंबी स्कर्ट होती है इनकी, यहां तक उठा लेती है, यहां तक, जहां मेरे हाथ है ना, यहां तक चला जाता है। इनका घेर इतना बड़ा होता है और ये पूरा डांस इसी से कर देती है। ठीक है, बहुत फास्ट डांस होता है, हरियाणा का डांस है, लूर नृत्य। यार आप देख लेना वाईटी पर, मैं आपके लिए इमेजेस ही ला सकती हूँ ना। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वो लेकर आऊंगी ना वीडियोस, तो फिर क्लास निकल जाएगी सारी। नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नॉर्मल आता है, शादी पार्टी वाला डांस। ठीक है,
उसके बाद फांग आ जाता है गाइस, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं आप लोगों से। फांग नृत्य एग्रीकल्चर यानी कि फसल से जुड़ा हुआ है। जब फसल कटाई हो जाती है तब ये कृषियों द्वारा यानी कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा विशेष अवसरों पर और कृषि कटाई के अवसर पर किया जाता है। मथुरा में लूर कहाँ होता है भाई? मथुरा में लूर ऐसे परफॉर्म करते होंगे, बट बेसिकली फोक डांस हरियाणा का है। ठीक है, वो गाना सुनना तुमने, वो तो सुन लिया ना, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, वो वाला भी सुनना। नाम याद नहीं आ रहा, बीच की लाइंस याद है मुझको बस उसकी ना, कि नागिन सी चलती है समथिंग ऐसे करके, वो एक डांस बहुत अच्छा है। नहीं, 2022 में ऐड करी गई थी, 2 ऐड की गई थी, धौलावीरा और आप लोगों की रमप्पा मंदिर शिवम। ठीक है, ठीक, मुझे नॉर्मल आता है यार, आप देख सकते हो मेरे इंस्टा पे पड़ा होगा, देख लेना। ठीक है, उसके बाद गुग्गा, तो विशेष अवसरों पर भक्ति डांस है गाइस ये। गुग्गा पीरों द्वारा इन नृत्य को किया जाता है हरियाणा के अंदर। देखो वहां पे आप लोगों का भी झूमर था, यहाँ भी आप लोगों का झूमर है, क्योंकि अगर बात करी जाए आप लोगों से, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पहले सारा एक था, फिर केंद्र शासित प्रदेश में टूटा और आप लोगों के हरियाणा और पंजाब अलग स्टेट हो गए। करीबन 1 नवंबर 1966 में क्या होता है, तीनों अलग 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 स्टेट बन जाते हैं, बट तीनों की राजधानी जो है, नहीं तीनों नहीं, 2 स्टेट बन जाते हैं, पंजाब और हरियाणा। फिर क्या होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी निकल के आता है, दैट इज चंडीगढ़। आज भी आप देखोगे पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की खुद की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, तो इसलिए ये जो डांस है वो कॉमन है गाइस। कौन सा भाई? झूमर। उसके बाद डाफ, धमाल, खौरिया नृत्य, यहाँ के कुछ और डांसेस जो है वे हो जाते हैं। दो 2023 का पीडीएफ तो मैं आपको कल परसों में दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें से मेरे को चीजें जो है ना, जैसे कभी जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को सेट करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि मैंने लास्ट के क्या किया था, डुप्लीकेट स्लाइड बना के करा था, तो उसमें से आंसर्स उसको लगाने पड़ेंगे मुझे अलग से। ठीक है सुरभि, तो 2-3 दिन में देती हूँ उसको मैं, जनवरी और फरवरी वाली तो अभी दे दूंगी, क्योंकि फरवरी वाली तो रिसेंट चल ही रही है। ठीक, आप ले सकते हो यार, आप ऐसे भी ले सकते हो, मैं बताऊं कैसे। आपका जो फ्री कंटेंट है ना, फ्री कंटेंट है, आप उसमें जाना, आपको पर डे के हिसाब से मेरी सारी की सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी, पर डे के हिसाब से। उसमें एनोटेशन भी मिल जाएगी। अब जो आप लोगे उसमें नोटेशन नहीं होंगे, उसमें आंसर भी टिक है, उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आपको एनोटेशन वाली मिल जाएगी। आप उन क्लासेस को चला के भी देख सकते हो अगर आपको मन है तो, टाइम है तो। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश आर्ट के लिए बहुत जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान जाना जाता है। यहाँ पे रास लीला, भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण ने क्या रचाई, रास लीला रचाई, वही यहाँ का एक डांस हो जाता है। गोपियों के आसपास वे हमेशा रहते थे, गोपियों को वो परेशान करते थे, अपनी माँ को भी नाक में दम कर रखा था, माखन चुरा चुरा के खाते थे, साथ में पड़ोसियों का भी दिमाग, यानी कि उनका माखन जो है वो खा जाते थे, दिमाग तो खाते ही खाते थे, शरारती बहुत थे। तो ये जो इन्होंने रास लीला रचाई है ना, वही डांस है गाइस आप लोगों को कृष्ण और गोपियों के साथ का जुड़ा हुआ है रास लीला। ठीक है, दादरा, कल पूछा था मैंने आप लोगों से कि दादरा कहाँ का नृत्य है, दादरा यूपी का ही स्टेट, यूपी स्टेट का ही क्या है भाई, आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य जो है वह हो जाता है। हाँ यार, मेरी फ्रेंड बिहार कब आने वाली है, अभी थोड़े दिन पहले उसका फोन आया था एंड शी सेड कि, मैंने बोला शादी कब की है, कह रही यही होगी। मैंने कहा है, मेरा बिहार जाना कैंसिल हो गया? तो वो बोल रही थी कि यही होगी शादी, बिहार नहीं होगी। पता नहीं 16 मार्च की डेट बता रही थी, समथिंग कुछ ऐसे बता रही थी, मई मार्च कुछ बता रही थी। फिर अगर बात की जाए, रासलीला यहाँ पे हो गया, और उसके बाद आगे नौटंकी, जो कि सबसे ज्यादा करी जाती है यूपी वालों के द्वारा, है ना। बहुत पढ़ाया मैंने यूपी वाले बालक, तो यूपी वालों के साथ ना बहुत नौटंकी भी होती है, हरियाणा वाले कम नौटंकीबाज नहीं होते, बट स्टिल ये जो डांस है वो आप लोगों का उत्तर प्रदेश का डांस जो है वह हो जाता है भाई। उसके बाद कजरी, कजरी का ही सिंगिंग में भी आ जाता है, डांस के अंदर भी आ जाता है, दोनों फॉर्मेट में आप लोगों को याद जो है वो करना है। मेरी शादी में आ जाना यार, दोस्त की शादी में क्यों उसका बिल फाड़ रहे हो, है ना, मेरी शादी में आ जाना, वो तो जानती भी नहीं तुमको। ओके, ये समझ आए सारे डांसेस। देहाती बालक है, दोनों तरफ देहाती है यार, यूपी तो यूपी है जी हाँ। ठीक है, अभी नहीं हो रही यार, कम से कम यू हैव टू वेट 3 years। ठीक, राजस्थान,
राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान तो आप सभी जानते हो, दीपिका पादुकोण ने इस डांस को अपनी पद्मावत मूवी के अंदर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा, दैट इज झूमर नृत्य, घूमर सॉरी, है ना, कौन सा भाई, घूमर नृत्य जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करा है। ये पहले यहाँ की भील जनजातियों द्वारा किया जाने वाला डांस था स्टार्टिंग में, है ना, जो दीपिका पादुकोण ने, मैंने मूवी का वही कट जो है वो मुझे मिल गया था तो मैंने लगा दिया है पिक्चर। बाकी अगर बात करी जाए गाइस इस डांस की, तो दीपिका पादुकोण ने इसको बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। बाकी ये यहाँ की भील ट्राइब्स द्वारा स्टार्टिंग में किया जाता था, बट अब धीरे धीरे बहुत सारे रीजन्स के अंदर, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर किया जाता है, ट्राइबल डांस भी कह सकते हैं इसको। ये पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा, बहुत सही मूवी है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी अच्छा करा शुभम, ठीक है, चलो। अब गाइस कालबेलिया, 2 मूवी है ये ना, आपने सबने वो मूवी देखी होगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, राजा हिंदुस्तानी, देखिए सबने देखी होगी, है ना, कभी ना कभी छोटी मोटी देखी होगी, गाना भी जरूर सुना होगा आप लोगों ने। जब वो ये बोलती है कि आमिर खान से कि बड़ा दर्द है तेरी आवाज में छौरे, है ना, ऐसा करके बोलती है, तो वो जो ब्लैक कलर की वेशभूषा पहनकर डांस कर रही होती है ना, तो उनकी बॉडी जो है ना वो नागों के हिसाब से चलती है, यानी कि नागों जैसी चाल है उनकी बॉडी की। वो डांस कालबेलिया नृत्य है। आप उस डांस को जानते हो, बट हाँ शायद से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नाम नहीं जानते होंगे। वही डांस कालबेलिया डांस है, जिसमें वो डांस करती है, अपने पापा के साथ जा रही होती है और वो एक्ट्रेस जो है वो रो जाती है, फिर उनके जो जो लव स्टोरी का खुलासा उनके पिताजी के सामने हो जाता है, वही डांस है वो, ठीक है। कांच पे चल जाते हैं ये, इसके अंदर क्या होता है ना कि एक जो है वो गाना गाती है और एक अच्छा डांस करती है, कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मूवी तो यही वाली है, गाना नहीं याद आ रहा, बस उसमें उसकी एक लाइन याद है कि बड़ा दर्द है तेरी आवाज में, राजा हिंदुस्तानी में। चले भाई आगे, चले। उसके बाद गाइज अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कठपुतली डांस है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का थेरा डांस है, ताली डांस है, आप लोगों का कच्ची घोड़ी डांस है, झूमा डांस है, सुई सीनी डांस है, भवाई डांस है, ये अदर इंपॉर्टेंट डांस जो है वह हो जाते हैं आप लोगों के कहाँ के, यहाँ के, क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान के। सुई सीनी इंपॉर्टेंट है, भवाई इंपॉर्टेंट है, कठपुतली, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली इंपॉर्टेंट है गाइस। और भी बहुत सारे डांसेस है जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, वो मार्क जो है वो करती हुई जा रही हूँ, ठीक है। नेजा भी इंपॉर्टेंट है, मेरा नाम नहीं पता तुमको यार, मेरा नाम नहीं पता तुमको यार, ये मेरे मामा जी ने रखा था नाम मेरा, और ऑफिस में कोई कुछ बोलते हैं नाम को लेके, तो मेरे से पूछा था किसने, ये मैम आपका नाम किसने रखा, तो एक सर है बोलते अरे इनके मामा जी ने इनका नाम रखा है, मैंने बोला अच्छा आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, कोविड के रहते उनका, और काफी एज भी थी, तो वो स्वर्गवास हो गया उनका, बट स्टिल बड़ा बढ़िया नाम देके गए हैं, आई लाइक माई मामा, बढ़िया नाम देके गए मेरे मामा जी मुझे, ठीक है। गुजरात की तरफ चलते भाई, इसी नृत्य को, यही गरबा है, इसी डांस को क्या मिला है, इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर नाम जो है वो मिला है, ठीक है। ग्रोवर टाइटल पापा जी ने दिया है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा नाम भी बहुत तगड़ा है, शुभम पांडे। ग्रोवर तो यार सरनेम है ना, मतलब तो नहीं पता मुझको खुद ही, ठीक है, मतलब तो ऐसा क्या मतलब बताऊं, पंजाबी इसका सरनेम होता है, आप ऐसे कह सकते हो। गाइस दिस इज गरबा, नवरात्रि के दौरान आप लोग देखते हो इस डांस को, है ना, ठीक है जी संजय सेठ, हाँ, गुलशन भी ग्रोवर है, सुनील भी ग्रोवर है, हाँ बस यही 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 चीज का इंतजार था मुझे। ये डांडिया है गाइस, है ना, ये भी काफी ज्यादा फेमस डांस फॉर्म हो जाता है। अब तो ये ना हमारे यहाँ भी किया जाता है ना, बहुत बढ़िया डांस है। तो डांडिया गरबा जैसे डांसेस गुजरात को छोड़ के छोड़ो, हमारे अदर स्टेट्स के अंदर भी परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है।
अरे पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, नाम को लेके कुछ नहीं बोलो, है ना। टाइम देखो आपके पास कम है और क्लास का टाइम भी हो गया, ऑलरेडी 9-10 मिनट रोज क्लास हमारी लेट स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं गाइज हम लोग, तो महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है लावणी नृत्य हो जाता है ना। लावणी नृत्य जो है वह हो जाता है। ठीक, तो अगर बात करें हम लोग आप लोगों से, काफी ज्यादा फेमस है यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे स्टूडेंट्स, इनके गानों में बड़ी तगड़ी वाइब होती है, एक पॉजिटिव वाइब सी सुनाई देती है, यानी कि ऐसा एक डांस, ऐसा एक संगीत इनका है जो कि थिरकने पे मजबूर कर दे अगर चल जाए तो, है ना। अच्छा, ग्रोव ऑफ ट्रीज, थैंक यू सो मच सुमंत। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कोली नृत्य, कोली जो डांस है यहाँ के पुरुषों द्वारा, जो फिशर्स मैन है उनके द्वारा किया जाने वाला डांस हो जाता है। लेजमी गाफा आप लोग का, नकाटा, अदर डांसेस जो है यहाँ पर आप लोगों के हो जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट यही है गाइस, 3 ऊपर के। ठीक है सुजीत, अरे यार इन डांसेस को देख लेना यार, आप लोग देख सकते हो वेब पे, आपके पास है इंटरनेट, ठीक है। किस नाम से बुलाते हैं भाई, चलो ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में गाली है ये। अब उड़ीसा की बात करते हैं गाइस, उड़ीसा में आप लोगों के कौन कौन से डांसेस किए जाते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्शल आर्ट डांस किया जाता है, जो कि छऊ का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार किया जाता है छऊ का, जरा मुझे बताइएगा फटाक से आप सभी। मैंने इसलिए हटा दिया है क्योंकि मेरे को समझाना है आगे, है ना। मैं अगर वो दिखाऊंगी आपको तो आपको पता चल जाएगा और आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। हाँ, वो याद करने जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो आपको हाईलाइटेड बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में आपको दिख जाएंगे कि ये याद करने वाले ही हैं। बाकी एक पीडीएफ भी है, वो भी आएगी आपके पास, उसमें सारे के सारे फर्दर जो आप लोगों के डांसेस होते हैं वो सारे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच पंकज। छऊ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है, बिल्कुल सही बताए हो। बट मुझे ये बताओ छऊ में कौन सा फॉर्म किया जाता है। देखो छऊ मैंने आप लोगों को कल बताया था कि क्या है, आप लोगों का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। किसके द्वारा बताया गया है, यह बताया गया आप लोगों की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, ठीक। बट अगर हम बात करते हैं छऊ एक डांस ऐसा जो कि मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आप लोगों की तलवार भाले लेकर डांस किया जाता है, अपनी ताकत को बताया जाता है यहाँ पर। और क्या है, इसके 3 फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट यानी कि 3 जगहों पर अलग अलग नाम से यह जाना जाने वाला डांस हो जाता है। फिर ये कहता है आप लोगों से कि ऊपर वाली लाइन के संगीत नाट्य अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है, जबकि मंत्रालय कौन सा, हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय, वो क्या करता है, वो छऊ को भी बताता है कि हमारा यह डांस हो जाता है। जरा मुझे बताइएगा हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो कौन है, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो, मतलब ये पोर्टफोलियो किसके पास आ जाता है, कल्चर वाला। हाँ, मास्क वगैरह पहनकर बिल्कुल डांस किया जाता है, फेंसिंग वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो मयूरभंज छऊ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जी किशन रेड्डी। अब कैसे याद करोगे आप लोग कि मैम इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, कैसे कैसे याद करें। तो सिंपल सा है, किशन जी हमेशा रेडी रहते थे और लोक कला से वे हमेशा जुड़े हुए थे, तो कल्चर रेड्डी किशन याद हो जाएगा आप लोग को, जी किशन रेड्डी के नाम से। तो हमारे किशन जी कभी एक डाल पर दूसरी डाल पर हमेशा रेडी रहते थे। और कौन थे किशन, और वो किससे जुड़े थे भाई, कला से जुड़े थे हमारे, है ना, हमारे कल्चर को बता रहा है ये डांस, तो आप याद कर सकते हो। यस, कंटिन्यूड शिवम, ठीक। उसके बाद गाइस मयूरभंज छऊ जो है वो आप लोगों का उड़ीसा का एक फॉर्मेट है। सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड का फॉर्मेट है। पुरकेलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल का फॉर्मेट है। इतना सही याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। फिर आप अगर आगे चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छऊ के तीनों टाइप है। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे भी, जब आपको मैं पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के पढ़ाऊंगी तो वेस्ट बंगाल के देखोगे, झारखंड के पढ़ाऊंगी तो झारखंड के पढ़ोगे,
ठीक है। तो ये डांसेस आप लोगों को वहां भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहीं पे याद कर लेते हो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट आगे जाके मिलेगा। फिर ये बात करते हैं 2010 में इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको क्या किया गया था, छऊ को भी ऐड करा गया है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ पीछे क्लास है क्या आपकी? ये बता रहा है गाइस आपके मयूरभंज छऊ को। मैम कल की पीडीएफ नहीं मिली, ऐसे कैसे नहीं मिली? मैंने डलवा दी? अच्छा नहीं मैंने दी है, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ बाहर जाके। कल की पीडीएफ नहीं डाली मैडम ने, मैंने दे दी थी सारी पीडीएफ। देखो मैं तो लाइन से पीडीएफ देती हूँ यार। देखो अभी आपके पास एक पीडीएफ आई होगी, रिटायर्ड पर्संस जो रिटायर्ड हो चुके हैं पिछले वर्ष, खेल के जो खिलाड़ी हैं वे रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डलवा दी। ठीक, What? चलो ठीक है भाई, कौन सी चाहिए? यही, एक सेकंड रुकना गाइस। ठीक है भाई, चलो। नो एनी क्लास, अरे आदो की है यार, यस आदो की नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं, सबको कंटिन्यू लेके चलेंगे और सभी को पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा सिलेबस समय से पहले ही खत्म करके देंगे, ये वादा है मेरा। ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ा, एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा लोगे, थोड़ा सा ही सिलेबस रह रहा है आप लोगों का जो मैंने पॉइंट में दिया था। बाकी जो आप लोगों का मुझे लगता है मैं पीडीएफ आप लोगों को दे ही रही हूँ साथ साथ, और प्रैक्टिस सेशन भी लगाने हैं आप लोगों के। कंप्यूटर की क्लास कहाँ चलती है? अच्छा 5 मिनट है ना, सुनो। देखो कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की एक नया बैच आ चुका है कंप्यूटर 2.0 नाम से। ठीक है, अब सारे सवालों के जवाब दे दूंगी मैं। कंप्यूटर 2.0 नाम से बैच आ चुका है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने उसमें एनरोल नहीं करा या फिर आपने कोई बैच ऐसा लिया ही नहीं जिसके अंदर मिले, फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन में जो पहले की क्लासेस चल रही थी वही वाली क्लासेस आप लोगों को फाउंडेशन 2 में भी मिलेंगी, जो कि सीजीएल के मेंस के लिए चल रही है। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पीडीएफ आप लोगों को आपके ही बैच के ही अंदर जो है वो मिल जाती है, जहां आपकी क्लासेस होती है वहीं पे आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन है, हर एक टीचर के सब्जेक्ट के वाइज वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। करंट अफेयर की बहुत सारी पीडीएफ जलवा चुकी हूँ, अभी पार्ट 1 आया 1 लाइनर का, 1-2 दिन में, आने वाले दिनों के अंदर आपको और पार्ट जो है वो मिल जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस के साथ मिल जाएंगे। संडे को सुबह 8 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास है, उस क्लास को आप सभी लीजिएगा, सबके लिए लगवाइए, जितने भी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी। बस हाँ ये बात कहूंगी कि कंप्यूटर का जिन्होंने स्पेशल बैच लिया था उनको नहीं मिलेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, बाकी सभी को जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, एनरोल करना पड़ेगा हमें भी। तो पंकज आप एक बारी क्या करें, एक बारी जो कॉल अथॉरिटी है ना, जो जिनके पास डिपार्टमेंट है कॉलिंग वाला, वहां पर आप कॉल कर लेना। ठीक है, उनसे आप लोग पूछ लेना, आपके ही उसमें हेल्पलाइन जो नंबर है वो दे रखा है। फाउंडेशन 1 वाले जो स्टूडेंट्स थे या फिर फाउंडेशन 1 में जो क्लास चल रही थी कंप्यूटर की, वही फाउंडेशन 2 वालों को मिलेगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अलग से क्लास लगा के और सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। वहां पर मैंने एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट तक करवा दिया है, पावर पॉइंट के भी अब नेक्स्ट जो कल क्लास होगी उसमें क्वेश्चन जो है वो मैं करवाने वाली हूँ। उसके बाद एक्सेल रह जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर चीजें और मिसलेनियस चीजें ही रह जाएंगी, जैसे कि शॉर्टकट हो गए आप लोगों की, फुल फॉर्म्स हो गई, ये सभी ही रह जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गई, सारी कहानी गा दी मैंने जितनी मुझे पता थी। कल होगी क्लास फाउंडेशन वाले में, तुम फोन करो ना भाई उनको, क्या बोलते हैं जो कॉलिंग वाले हैं उनको, वो आगे क्वेरी अरेज करेंगे। मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि भाई क्लास लगा दी जाए। ठीक, ओके, समझ आ गए। टाटा, सी यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट क्लास में। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे चैप्टर, जितने भी हमारे टॉप मतलब डांसेस रह गए हैं, थोड़े साउथ के इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पूरी की पूरी आज अपलोड हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। तो जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि इस डांस के इस स्टेट के जो आप लोगों के टॉपिक्स बच रहे हैं। ओके, बाय बाय। फाउंडेशन 1 में क्लास नहीं चल रही, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं भी बात करती हूँ बाहर जाके, ठीक है, मेरी क्लास नहीं है इसके बाद, आज मैं बात करती हूँ अभी जाके। ठीक, ओके, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद जय भारत। एनोटेशन वाली नहीं मिली है, कौन सी चीज कौन सी नहीं मिली है चनाया? कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो आप? ओके शिवम, बात कर रही हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है, बाहर तो जाने दो मुझे, जब भी तो करूंगी। राधे राधे।
चलो आज की नोटेशन हाँ दे दूंगी, हाईलाइटेड ही कर रखे हैं ऑलरेडी, हाईलाइटेड है और अंडरलाइन है और कुछ भी नहीं है। रमेश प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। चलो ओके बाय बाय गाइस, जितने भी टॉपिक है ना सब हो जाएंगे, परेशान मत हो।